बरगद के नीचे बैठा भूतिया भालू नाग को खा रहा था। नाग को खाने के बाद भालू गायब हो गया। कुछ देर बाद नागिन अपने नाग को खोजते हुए बरगद के नीचे आई। यहाँ नाग का कटा हुआ सर पड़ा था। अपने नाग की मौत से नागिन गुस्से से आग बबूली हो रही थी। नागिन ने नाग की आंखों में देखने की बहुत कोशिश की, पर नागिन को कुछ नहीं दिखा। नागिन गुस्से से बोली, ये कैसे हो सकता है? जिसने मेरे नागराज को इतनी दर्दनाक मौत दी, उसकी तस्वीर नागराज की आंखों में क्यों नहीं दिख रही? नागिन जोर जोर से बोल रही थी, जिसने भी मेरे नागराज की जान ली है, मैं एक दिन उसे ढूंढकर मृत्युदंड जरूर दूंगी। इधर एक परिवार अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी इनका बच्चा बोला, माँ मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। ये बोल जैसे ही बच्चा गुफा से बाहर आया तो बाहर भूतिया भालू खड़ा था। भालू ने फौरन बच्चे को जादू से कैद कर लिया। जब काफी देर तक बच्चा नहीं लौटा, सुनो जी काफी देर हो गई, नंदू अभी तक नहीं लौटा। नाग ने कहा, चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही नाग गुफा से बाहर आया, भालू ने इसे भी जादू से कैद कर लिया। कुछ देर बाद नागिन को भी भालू कैद करके अपने साथ ले गया। अब धीरे धीरे जंगल से नाग, नागिन और उनके बच्चे गायब होने लगे। जल्द ही ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब तो कोई भी अकेला कहीं नहीं जाता, पर लाख खुद का बचाव करने के बाद भी भालू किसी न किसी को कैद कर ही ले रहा था। एक रोज सभी नाग, नागिन एक जगह जमा हुए। इन सब का मुखिया था अजगर। अजगर बोला, साथियों हमारा अस्तित्व खतरे में है। अगर हम सबको खुद को बचाना है तो ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पे जाना होगा। अजगर की बात सुन सभी नाग, नागिन मान गए। तभी यहाँ वही नागिन आ गई जिसके नाग को भालू ने खाया था। नागिन बोली, रुक जाओ सभी, ये जंगल हमारा घर है, और अगर घर में कोई दुश्मन घुस जाए तो अपना घर छोड़ के नहीं जाते, बल्कि उस दुश्मन को मार के भगाते हैं। नागिन की बात सुन सभी में हिम्मत आ गई। नागिन बोली, जो भी नागों को गायब कर रहा है, हो ना हो उसी ने मेरे नागराज को मारा होगा। मैं उस दुश्मन को मार के ही दम लूंगी। अब सभी ने नागिन को अपना लीडर चुन लिया। नागिन बोली, साथियों सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा हमारा दुश्मन कौन है। आज से सभी पेड़ों के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखेंगे। इसके बाद सभी पेड़ों के ऊपर चढ़ के जंगल पे नजर रखने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर जंगल में कोई हलचल नहीं हुई। जैसे ही रात के 12 बजे भूतिया भालू शिकार पे निकल गया, पर आज सभी गुफाएं खाली पड़ी थी। भालू बोला, कमबख्त आज कहाँ मर गए सभी? तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और एक नाग पेड़ से नीचे गिर गया। जैसे ही भालू के कानों में गिरने की आवाज आई, भालू फौरन नाग की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, भालू नाग को अपने साथ ले गया। भालू के जाने के बाद सभी सांप एक जगह जमा हुए। तभी इनमें से एक नाग बोला, अरे हमारा दुश्मन तो भूतिया भालू है, हम उससे नहीं लड़ सकते। नागिन बोली, सबकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, हौसला रखो साथियों। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये भालू आता कहाँ से है। तभी नागिन की नजर भालू के कदमों के निशान पे पड़ी। नागिन बोली, ये जो भालू के पैरों में मिट्टी लगी थी, ऐसी मिट्टी तो नदी के पास होती है। नागिन कुछ साथियों को साथ लेकर फौरन नदी पे आई। नदी के पास ही एक गुफा थी। नागिन चुपके गुफा के पास आई। नागिन ने देखा भूतिया भालू ने सांपों को पिंजरे में कैद कर रखा है और एक एक करके सभी को खाता जा रहा है। तभी भालू कुछ पल को रुका और एक कटोरी की ओर देखकर बोला, अगर मुझे सांप खाने को ना मिले तो इस कटोरे का जादुई पानी खत्म हो जाएगा। सांप को खाने से कटोरे का जादुई पानी और बढ़ जाता है। नागिन ने भालू की बातें सुन ली। नागिन समझ गई कटोरे का पानी भालू की कमजोरी है। अब नागिन सही मौके का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद भालू सो गया। मौका मिलते ही नागिन ने कटोरे का जादुई पानी खुद पी लिया। ऐसा करते ही भूतिया भालू के जिस्म में आग लग गई। कुछ ही देर छटपटाने के बाद भालू राख बन के गायब हो गया। इसके बाद नागिन ने सभी सांपों को आजाद कर दिया। जब सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए तो नागिन को सांपों का मांस खाने की तलब लगने लगी। तभी नागिन के अंदर से आवाज आई, तुमने जादुई पानी पीकर भालू की जगह ले ली है। जो भालू मेरे लिए किया करता था वो अब से तुम किया करोगी। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी का अंत हो गया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में लाल दिल पक्के से भेजा। धन्यवाद।